आज हम पढ़ेंगे लाख की चूड़ियों के बारे में। 2 का पाठ है लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो इसमें बताया गया है कि लेखक है जब भी अपने मामा के गांव जाता था तो बदलू से मिलता था। बदलू उसे सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था, क्योंकि वह उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था और वह गोलियां भी रंग बिरंगी बनाता था। इस कारण बदलू है वो लेखक को सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था। और बच्चे को जो सबसे ज़्यादा चीज़ें ला कर देता है, सबसे अच्छी चीज़ें ला कर देता है, बच्चे उसकी ओर ही आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर लाख की गोलियां हैं वो बदलू ही लेखक को देता था। इस कारण लेखक को बदलू सबसे अच्छा व्यक्ति लगता था। वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, यानी मामा ही गांव का है तो मामा ही लगता है बदलू, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा ही गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के। तो इसमें बताया गया है कि बदलू है वो मामा ही गांव का था, तो मामा ही गांव का था तो बदलू क्या लगता है, मामा लगता है। लेकिन वह उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के अन्य बच्चे भी उसे बदलू काका ही कहते थे। बदलू बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। तो लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए वह सबसे पहले लाख को भट्टी में डालता था और भट्टी में डाल कर के लाख को पिघलाता था। और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। जो मुलायम होने पर उसे लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरियाँ रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो इसमें बताया गया है कि बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। तो लाख की चूड़ियाँ बनाने के लिए वह उसे पहले भट्टी में लाख को डालता था। फिर जब लाख मुलायम होता था तो वह सलाख के समान उसे पतला करता था और उसके बाद में उसे चूड़ी का आकार देता था। इसके लिए वह 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा यानी बेलन की आकृति जैसी मुंगेरियाँ रखी रहती है, यानी मुंगेरियाँ रखता था बेलन की आकृति जैसी। और वो मुंगेरियाँ किस प्रकार की होती थी, वो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थी। वह उन चूड़ियों को है वो मुंगेरियों पर चढ़ा करके गोल बनाता था, चिकना बनाता था और उनको गोल और चिकना बनाने के बाद में वो उन पर रंग करता था। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्चे पर बैठकर किया करता था। मच्चिया होता है खाट से छोटा, खाट से छोटा होता उसे मच्चिया कहते हैं, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय दिखता बदलू के पास बीतता, वह मुझे लल्ला कहा करता। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्चा मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ा कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो। तो इसमें बताया गया है कि जब ये लेखक है वो बदलू के पास में आता था तो बदलू उसके लिए मच्छियाँ मंगा देता था। बदलू है वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और लेखक का वो बैठा बैठा देखता रहता था। बदलू है वो लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था। बदलू रोजाना 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था। बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होते हैं, चूड़ियाँ बनाने वाले मनिहार होते हैं।
चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा यानी कि उसके पिताजी भी यही काम करते थे। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत भी बहुत थी। खपत होता बिक्री, कि वह जो चूड़ियाँ बनाता था उसकी बहुत ही बिक्री होती थी, बहुत बिकती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़े जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। तो इसमें बताया गया है कि बदलो है वो मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था, यानी उसके पिताजी भी यही काम करते थे। वो सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। गांव की औरतें तो उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी, बाकी अन्य गांव की औरतें भी उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। बदलू है वो चूड़ियों के बदले रुपये नहीं लेता था। वह क्या करता था, वस्तु विनिमय का काम करता था। कहने का मतलब है चूड़ियों के बदले अन्य वस्तु ले लेता था, अनाज वगैरह वो ले लेता था। लेखक यहाँ पर एक बात की बात बता रहा है कि किसी की शादी थी, उसको लड़ते झगड़ते तो नहीं देखा, लेकिन एक बार शादी थी। शादी में वह चूड़ियों की बातों को लेकर के अड़ गया था और जब उसे मनाना चाहा तो उसमें बहुत ही समस्या आने लग गई। तो उसके लिए उसने एक मुहावरे का प्रयोग किया है जिसमें बताया लोहे लग गए थे। लोहे लग जाना यानी मुश्किल हो जाना। तो वहाँ पर बदलू को मनाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि पहले तो वो जब चूड़ियाँ बेचता है तो चाहे उससे कोई मुफ्त में ले ले तो भी वह दे देता है, लेकिन जब शादी की बात आती थी तो वहाँ पर वो अपनी सारी कसर निकाल लेता था। तो विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये मिलते वो अलग। तो ये सारी कसर वो शादी के समय निकाल लेता था। यदि संसार में बदलो किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूँ ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाएँ नाजुक होती हैं न, लाख की चूड़ियाँ पहनने तो मोच न आ जाए। तो इसमें बताया गया है कि बदलू को लाख की चूड़ियाँ थी वो अच्छी लगती थी, कांच की चूड़ियाँ थी उनसे उसे नफरत थी। वह कांच की चूड़ियों से नफरत करता था और जो महिलाएं कांच की चूड़ियाँ पहनती थी वह उसे दो चार बातें भी सुना देता था। बदलू है वो लेखक के साथ बैठकर घंटों बातें किया करता था। जब लेखक गांव आता तो वह उससे उसकी पढ़ाई संबंधित बातें पूछता था, शहर से संबंधित उससे बातें करता था। इस प्रकार तो लेखक उसे बताता था कि शहर की औरतें हैं वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो बदलू कहता था कि शहर की बात दूसरी है, शहर में तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। मर्द होता है पति, तो औरतें अपने पति का हाथ पकड़ के सड़कों पर घूमती हैं, लेकिन गांव की बात तो कुछ अलग ही है।
कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा ही मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। यानी उस बदलू है वो लेखक की अच्छी खातिरदारी करता था। गाय का दूध होता तो उसके लिए मलाई बचा कर के भी रखता था। मैं रोज उसके यहाँ से 2-4 आम खाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। यानी लेखक है वो बदलू के पास में ला की गोलियां बनाने के लिए ही आता था। कि वह लेखक है वो बदलू के पास जाता था तो बदलू उसे 1-2 गोलियां ला की बनाकर दे देता था। हमने आज यहीं तक पढ़ा है, आगे अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।